पाकिस्तान की मईशत आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। जो पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुंच गई है। सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। बिजली ज्यादा जलाएं और रिलीफ पाएं। वजीर आजम ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को गुज़श्ता साल के मुकाबले ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज सर्दियों के 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतला घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क में तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए पैकेज से बहुत फायदा होगा। बिजली लागत में कमी से सनत का पहिया तेज और ज़राअत में इजाफा होगा। मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 6.7% पर पहुंच गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी, बरामदात बढ़ेंगी, सनतें चलेंगी, रोजगार के मौके मिलेंगे। हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमदाद के बजाय तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आजम का यौम इकबाल की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। IMF ने हुकूमत के बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। तवानाई पैकेज के तहत रिलीफ पर बजट में मुख्तस रकम से एडजस्ट होगी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान आने के बहाने करने वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान ने कई ऑप्शंस दिए। PCB ने BCCI को भारत के मैचेस एक ही वेन्यू पर रखने की तजवीज पेश की। PCB ने भारत को लीग मरहले के लिए तमाम मैचेस लाहौर में करवाने की तजवीज दी थी। PCB ने भारतीय टीम को पाकिस्तान में स्टे न करने की भी पेशकश की। PCB ने भारतीय टीम को मैच खेलकर फौरी वतन वापस जाने की ऑफर दी। मैच खेलने के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली ट्रैवल करने की भी तजवीज दी गई। भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई न, हम तैयार हैं। चेयरमैन PCB का ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। BCCI को एतराज है तो इन राइटिंग दें। किसी से कितना भी इख्तलाफ हो, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। जो भी फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां इसी तरह जारी रखेंगे। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुमकिन हो हर मुल्क को सहूलत देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पर पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तानी टीम ने 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। चेयरमैन PCB की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का गद्दाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म से अबूधाबी के आला सतह के सरमायाकारी वफ़द की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और सकाफती दरीना ताल्लुकात हैं। वफ़द का दौरे पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों हुकूमतों के अज़्म का आगाज़ है। UAE की सरमायाकारी मईशत के इस्तेहकाम में अहम साबित होगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। UAE वज़ीर मुमलिकत ने अबूधाबी पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर सानी बिन हामद का शिपिंग, पोर्ट्स एफिशिएंसी बढ़ाने और लॉजिस्टिक के शोबों में मजीद ताउन के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान रेलवेज, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी शामिल। FPR और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। कलदम BLA के दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। बलोच नौजवानों को दहशतगर्दों के बहकावे में न आने की अपील। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। मुझे पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी गुजारने के लिए तरगीब दी गई। कलदम BLA छोड़ने वाले दहशतगर्द तलत अजीज की सूबाई हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द बलोच नहीं, बलोच दहशतगर्द नहीं हो सकते। रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा।
दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा। दहशतगर्दों को रियासत की रिट कबूल करना पड़ेगी। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिज से झड़प में शहीद 4 जवानों की नमाज जनाजा अदा। शहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में स्पुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में अस्करी सिविल हुकाम, पाक फौज के जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा में 28 साल नायब सूबेदार ताइब शाह, 30 साल लांस नायक गुलाब जमान शामिल, 28 साल लांस नायक हबीबुल्ला और 37 साल लांस नायक मुजम्मिल महमूद भी शोहदा में शामिल। बहादुर शोहदा की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खात्म करने के लिए पुरअज़्म है ISPR। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर इस्तारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा। जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। जजेस के खिलाफ मुज़ाहका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरा कार को वसी करने का फैसला। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। इजलास का एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाईकोर्ट के तमाम जज आइनी बेंचेस के जजेस के लिए नामजद। सिंध हाईकोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचेस के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की पेश करदा तजवीज़ की तौसीक। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को दोबारा तलब। 25 नवंबर तक सिंध हाईकोर्ट के तमाम जज आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के बाद मीडिया टॉक। तोशाखाना टू केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के दरखास्तों पर फैसला महफूज। मंगल को अडियाला जेल में फैसला सुनाया जाएगा। बुकला सफाई और प्रोसिक्यूटर्स की बहस मुकम्मल। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से रेफरेंस से मुतालिक 79 सवालात। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। GHQ हमला केस मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। स्मोक का रोग फजा बदस्तूर जहरालू। आज से 17 नवंबर तक अवामी मकामात पर भी ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात भी बंद। तारीखी मकामात मकबरा जा जॉयलैंड भी बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में फैसला नाफिजुल अमल होगा। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। AQI 1702 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 617 तक पहुँच गया। अगले 10 रोज़ स्मॉग की सूरत हाल ऐसी ही रहने का इम्कान। पूरे पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के सूबे में मार्केटें इतवार को भी बंद रखने के अहकामात। स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। इकदाम करने से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इकदाम के नताइज आना शुरू होंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड्स दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। अदालत का हुक्म। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत। ट्रक और ट्रेलर्स के शहर में दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब में गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए का इनामी पैकेज। मरियम नवाज की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स और लैंड लेवलर्स का ऐलान। 12.5 था 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए 1000 लैंड लेवलर मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब में काश्तकार की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जल्द
से जुलूस करने का मकसद एनआरओ हासिल करना है। तहरीक इंतशार एनआरओ के लिए अमन व अमान दांव पर लगा रही है। पीटीआई ने इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसा मंसूख किया। पहले बयानिया बनाया गया कि गुलामी नामंजूर, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। मशरिक वुस्ता पर रियाज समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। 26वीं तरमीम अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा और दीगर ने चैलेंज की। दरखास्त में अदालत से 26वीं आईनी तरमीम का रद्दम करार देने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सिफारतकारों की सहूलत के लिए कायम केस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज़ायद खिदमत एक छत तले मिलेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिफारतकारों के हमरा खिदमत मरकज़ का दौरा किया। खिदमत मरकज़ में सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों को तमाम सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी।